आउच, सॉरी, इट्स ओके। ओ हेलो, कहाँ चली आ रही हो और कौन हो तुम? और तुम्हें परमिशन किसने दी अंदर आने की? अरे मुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, इस कंपनी के हाँ, क्या इस कंपनी के? हमें काम वाली की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और ये कोई कंपनी नहीं है। नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम काम के लिए नहीं आए, वो तो हम कंपनी। तो जिस भी काम के लिए आई हो, मुझे पता है झाड़ू पोछे के लिए आई होगी और पलट रही है आप, तो हमें नीड नहीं है उसकी, तो जा सकती है, ठीक है ना? और वैसे भी टाइम वेस्ट मत कर। और दूसरी चीज, ये कंपनी नहीं है, ये प्रॉपर्टी का काम होता है यहाँ पे, प्रॉपर्टी सेलिंग का। तो वही तो हम कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें तब तो। अरे हम प्रॉपर्टी खरीदने खातिर आए हैं। अबे वो गरीब, तेरी ना औकात नहीं है इस महंगी सोसाइटी में फ्लैट लेने की। आई बात समझ में? तुम जैसे लोग ना झुग्गी झोपड़ी में रहने लायक हो, तो ना वहीं जाके अपना ना झुग्गी झोपड़ी बनाओ। निकलो यहाँ से। अरे हम यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने खातिर आए हैं, तो आप हमें ऐसे क्यों जज कर रहे हैं? और वैसे भी यहाँ पे एक रूम खाली है, बस वही लेने के लिए आए थे हम। और हमें कपड़ों से जज मत करो। क्यों? तुम जैसे लोग कपड़े अच्छे पहनोगे क्या तुम ही लोग खरीद सकते हो? हम गाँव के गरीब क्या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? अरे बहुत बहुत प्रॉपर्टी होती है हमारे यहाँ तो, 200 बीघा, 300 बीघा। तुम लोगों ने तो कभी सपने में नहीं देखी होगी। और बहुत ज्यादा बाग बगीचे, पता नहीं तमाम चीजें होती है। हमें सिर्फ कपड़ों से जज मत करो। अबे वो गरीब की बच्ची, यहाँ पे ना एक रूम भी 2 करोड़ रुपए का है। और ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है। तेरी शक्ल देख के तो लग रहा है तेरे पास 10 का तो नोट नहीं होगा। यहाँ पे मुंह उठा के प्रॉपर्टी खरीदने आ गई तू। अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे? अच्छा, ये तेवर किसे दिखा रही है? और हाँ, तुम लोग ना झुग्गी गाइस, झोपड़ी इसकी नाली के चप्पल तो कीड़े हो, देखो। समझ में आई? तो वही रहने की कोशिश करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और क्या बोल रही हो? ये गलियों की तरह यहाँ पे कमरे नहीं मिलते, मुझे लगता है फ्लैट्स बिकते हैं। और तुझे पता है, वो कमरे और किचन जाके लेना है तो गलियों में और वो चौराहों पे जाके लो। यहाँ पे फ्लैट्स रहते हैं, लग्जरियस रहते हैं, 2 BHK 3 BHK। और हाँ, यहाँ पे इतने कॉस्टली है ना कि तेरी औकात से बाहर, समझ में आई? फटाक से निकल यहाँ से, वरना ना यही तेरी चटनी बना के रख दूंगी, समझ में आई? 2 भी ऐसा या 3 भी ऐसा, हमको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलोगी। और ये छोटे कपड़े पहनने से क्या कोई सोच भी छोटी हुई है? किसी को भी जज कर लोगी। हम तो यहीं आएंगे, और बिना सोचे समझे हमें इस तरीके से जलील मत करो। अच्छा जलील, और तू क्या कह रही है? छोटे कपड़े, इसे फैशन कहते हैं। और कहीं काम करना होता है ना, तो अपना लुक मेंटेन करके रखना पड़ता है। और तुम जैसे लोग जाहिल गवार लुक का मतलब क्या समझोगे? हम लोग ना ऐसे ही रहते हैं। और हाँ, यहाँ पे ना सब चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये 2-3 बीघा की ना गर्मी हमें मत दिखा। हमें भी हिंदी अच्छे तरीके से आती है, बट क्लाइंट हैंडल करने के लिए हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग आते हैं। Got it? क्या वेल एजुकेटेड लगा रखा है? मैडम हमें लगता है तनिक तुम समझी नहीं। तुमको पता है हम यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने खातिर आए, और हम बता दें आपको 2 बीघा 3 बीघा नहीं बोलत रहे हमने बोला 200 बीघा 300 बीघा। लगता है तुम्हारे सुनने की क्षमता कम है, बढ़ाइए थोड़ा इसको जरा। Excuse me, वेल नहीं होता, वेल होता है, ठीक है? जो और भी हो। वेल को ना सांड कहा जाता है, तो यहाँ कोई सांड वांड नहीं आ रहा है, समझ में आई? अबे वो गवार, अरे हमको अंदर जाने दो, तुम हमारा रास्ता मत रोको, हटो यहाँ से। अपनी खाल प्यारी नहीं है मुझे लगता तेरे है। चाचा की दुकान है क्या अंदर? अरे चाचा की नहीं हो तो क्या हुआ, हमारे पापा की है, और आने वाले टाइम में हमारे भाई की भी होगी। तुम लोग हट जाओ यहाँ से, हमें ये जाने दो। सोसाइटी है वो चिमकांडी। अरे तुमको तेरी पता है। झुग्गी झोपड़ी नहीं, ये तेरी चाचा की दुकान होगी। लगता है आप लोग झुग्गी झोपड़ी से उठ के आए हो, छोटे कपड़े पहनने से अमीर नहीं। तुझे मैं झुग्गी झोपड़ी की लग रही हूँ? तूने खुद को देखा है और मुझे देख, तो से ना बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, समझी? मांगने वाले तू भी नहीं खुद तेरे झुग्गी से झोपड़ी से उठ के आई है और मुझे बोल रही है। इसलिए अपनी ना औकात में रह के बात कर, हमेशा अपनी औकात देख के बात करी जाती है बड़े लोगों से। तो और हाँ, तेरे पापा, चाचा, भैया, XYZ कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि इस सोसाइटी को अफोर्ड कर सकते हैं। अरे गाइस यार, मैं पहले ही बहुत मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम इस गवार के मुंह लग रही हो, इसको 10 बीस देकर भगाओ ना यहाँ से। भीख मांगने आई है ना? सही बोला तूने, इसे भीख चाहिए होगी। हम वो क्या है ना, हम कैश नहीं रखते, ऑनलाइन पेमेंट करवा रही है तो बता, अभी 1 रुपए कर देती हूँ। कैसी बात कर इसकी रही है? शक्ल दिख रही है क्या? इसके पास फोन भी होगा, ऑनलाइन पेमेंट। भाई ये कीपैड फोन चलाने वाली चिमकांडी सी। ऐसे मत कहिए, 2 आईफोन है हमारे पास। हाँ नहीं तो ऐसे जलील मत करो हमको। कौन सा वो फुहारे वाला गेम खेलने वाला आईफोन? आईफोन देखो देखा हमको है, तुमसे तुमने कोई कभी बहस iPhone? नहीं करनी, हमको अंदर जाने दो। और हाँ देखो वो हमारा इंतजार कर रहे हो, हमें डील फाइनल करनी है आज। हम इतना कमाते, हमारे पास तो आईफोन है नहीं, इस भिखारिन के पास आईफोन होगा। जानती हुई ये आईफोन होता क्या है? और तुझे पता है आईफोन की कीमत ही 70-80 हजार से स्टार्ट है। हम लोग इतना कमा के ले नहीं पा रहे, तुम जैसे फटीचर लोग अगर आईफोन लेने लगे तो हमारे ऊपर तो लालत है लालत। पता है तुमको तो इतनी मेहनत करनी होती होगी। हम अगर 1 बीघा बेच दें तो हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए हो जाते हैं हमारे अच्छा, पास। तो तेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या जो तू बेच देगी? और
प्रॉपर्टी की बात भी कौन कर रहा है जिनके पास खुद रहने के लिए जगह नहीं है। एक काम कर, निकल अब यहाँ से। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तूने मेरा, अब और नहीं, ठीक है? वरना तेरा मैं कचूमड़ बना दूंगी, समझी? और लाखों करोड़ों रुपए अगर तुम्हारे पास है तो तुम वहां से बेच के अपना कुछ बंगलो बना लो ना। अरे मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम जैसे लोगों की फटीचरों की औकात क्या होती है। तो औकात दो कौड़ी की नहीं है, पर सपने ख्वाब तुम्हारे महलों में रहने के होते हैं। और हाँ, कहते हैं ना जिसके पास कुछ नहीं होता वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, फेंको हम लपेट रहे हैं। और हाँ, दूसरी चीज ये कि अगर तुम्हारे पास होता ना तो तुम यहाँ तो नहीं होती, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। और थर्डली ये कि ना अपना पहले हुलिया चेंज करके, कोई गरीब भी अगर यहाँ फ्लैट देखने भी आता है ना तो अपना हुलिया इस तरीके से करके आता है कि वो यहाँ पे आए तो उसे कोई जज ना कर सके। कम से कम तुम अपने आप को तो देखो, इतनी कम उम्र में 80 साल की अम्मा लग रही है, ऐसा लग रहा है 10 बच्चों की माँ बन चुकी हो। अरे आप लोगों का नजरिया इतना गलत हो सकता है हम गरीबों के लिए, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप लोग भी तो किसी के यहाँ काम करते होंगे ना, तो आपको किस बात का घमंड है इतना? तेरी इतनी हिम्मत, तो अब हमें हमारी औकात दिखाएगी। और तुझे पता है अगर हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो हम उसके काबिल है, हमने वो अचीव कर रखा है। तुम जैसे लोगों की तरह हम दर दर भटकते ही नहीं है, ठोकरे नहीं खाते, हमने ना वो अचीव कर रखा है। दर दर हम भटकते नहीं है, हमारी मेहनत के बलबूते और जो कुछ भी है। अरे खड़े हो बहन। सर आप लोग ऐसे व्यवहार करते हो किसी कस्टमर के साथ? सर क्या करें, अभी हमारा टाइम वेस्ट करने आ गए। पिछले 2 घंटे से इससे पहले बोलो प्रॉपर्टी दिखाओ, हमने प्रॉपर्टी दिखाई, उसके बाद कह रहे मुझे लेनी नहीं है। और पता है पहले तो बड़ी बड़ी कह रही थी कि मेरे पास पैसे है, ये है वो है, उसके बाद पता है कितनी जल्दी पलट गई कि मैं तो बस यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आई थी, कॉफी शॉप मिल जाए इसलिए आई थी और अच्छी वो मिल सके से। अंकिता, पंडित जी की लड़की हो ना तुम? तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे मैंने अभी गाड़ी लगाई और मैं इतने में आया हूँ, और इतने में तुमने इन्हें प्रॉपर्टी भी दिखा दी। ये मेरे साथ ही आई है, ये मेरी सगी बहन है। क्या? जो गांव से आई है पढ़ने के लिए यहाँ पे। और हाँ, इनका स्लैंग थोड़ा गांव वाला है, तो इससे तुमने इसे जज कर लिया। इनके कपड़े थोड़े गांव वाले हैं, इनकी सोच थोड़ी गांव जैसी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा गांव में ही सर्वाइव किया, गांव में ही जो भी किया, पढ़ाई की है, इसीलिए ये सूट सलवार पहनती है। लेकिन तुम कपड़े देख के जज करती हो। ऐसे तो कल को मैं कुर्ते में आ जाऊंगा तो तुम मेरे ही कंपनी से मुझे ही भगा दोगी। कैसी बातें कर रहे हैं, बस हमें इन पे गुस्सा इस बात पे आया कि इन्होंने टाइम वेस्ट किया। हमने सब क्लाइंट्स को छोड़ के इन्हें अटेंड किया। तो 10:30 का टाइम है ना ऑफिस का। हाँ। आप लोग 11 आते हो। मैंने तो आज तक नहीं बोला कि आपने आधा घंटा वेस्ट किया। अगर इन्होंने दिखाई दिया यहाँ पे आके, बोल ही दिया कि मुझे प्रॉपर्टीज दिखाओ, तो ये आप तीनों का काम है। ठीक है सर, वो आपकी बहन थी, लेकिन इस हुलिये में आएंगे तो कोई भी जज करेगा ना, हम क्यों रखे इन्हें? हम ऐसे क्लाइंट को नहीं। नेहा, भैया आपका भी कुछ खास नहीं है। नेहा, आप इतनी काली हो, इतना पाउडर थोप के आती हो, पूरे ऑफिस में बदबू आ रही होती है आपके पाउडर की। आज तक हमने तो नहीं बोला, कपड़ों की बात कर रही हो। ऐसे कपड़े ना मेरे बच्चे पहनते हैं, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट। मैंने आज तक आपको कपड़ों के लिए नहीं बोला। इन्हें देखो, ये चाहे कैसा भी है, प्रॉपर मैनुअल ड्रेस में आता है, जो यहाँ पे होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस। और तुम लोग कपड़े देख के जज कर रहे हो। अरे क्या कमी है सूट सलवार में, और क्या कमी है गांव की भाषा में। मैं भी जब आया था ना, मैं भी यही भाषा बोलता था। अरे मैंने पढ़ाई की, स्टडीज़ की, अपनी मेहनत करी, तब जाके आज मैं कामयाब हुआ हूँ। अरे इंसान मेहनत करने से ही सीखता है। इन्हें नहीं आती अच्छे से भाषा बोलनी, ये भी सीख जाएंगी। ये देख के तुम जज कर रही हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता या तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ऐसा करता। अंकिता, पंडित जी, उनकी लैंग्वेज पता है ना तुम्हें? क्या तुम उनसे भी ऐसी ही बात करती हो? नहीं। तो इनसे ऐसा क्यों? सॉरी सर। तुमने इन्हें धक्का मार दिया। तुम्हें पता है नहीं, तुम्हारे ऑनर की बहन है। नहीं पता था सर। एक छोटी सी बात पूछूंगा तुमसे, तुम्हारी बहन को अगर मैं धक्का मारता तो तुम उसके साथ क्या करते? सर अगर आपकी बहन आ रही थी यहाँ पे, आप हमें मैंने बता आपसे देते। बात ही नहीं की, तो आप चुप रहे। अगर मैं तुम्हारी बहन को धक्का मारता तो तुम उनके साथ क्या करते? सर फोड़ देता मैं उसका, मार देता जान से उसको। देखा आपने अपने एम्प्लॉय की सोच। सर फोड़ देता मैं उसका, मार देता मैं उसे जान से। तो क्या मैं आप तीनों का सर फोड़ दूं? आप तीनों को जान से मार दूं? सॉरी टू से, बट अगर आपकी बहन आ रही थी तो आप हमें बताते, हम उन्हें वीआईपी ट्रीट करते। मेरे को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं मेरी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली मेरा काम है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे भी वीआईपी ट्रीट दो, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों के साथ पार्शियलिटी करूंगा ना, तो तुम लोग यहाँ पे एक दिन भी नहीं टिकोगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे मालिक सब बराबर हो, सबको अच्छी ट्रीट मिले। इनको आप एक नॉर्मल ट्रीट भी दे सकते थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मेरी बहन प्रॉपर्टी देखने आ रही है। अरे गांव से आई है,
उसको रहने के लिए जगह चाहिए, वो हमारे पास आई है। कस्टमर एक भगवान होता है और ये हमारी कस्टमर बन के आई है। अरे इसने मेरे को पूरी टोकन मनी दी है, पूरे पैसे दिए। अगर ऐसा होता ना तो मैं इससे पैसे भी नहीं लेता, लेकिन मैंने इससे पूरे पैसे लिए। और तुम लोग तो मेरा काम ही डुबाने के चक्कर में हो। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती है उसके लिए माफ कर अगर दीजिए। इन्होंने हमारी डील कैंसिल कर दी तो तुम्हारी सैलरी काटूं मैं तीनों की? बस एक बात तो बताइए जरा, अगर आपके यहाँ कोई भी गांव से आ रहा होगा तो आप उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करेंगे क्या? जमीन से जुड़ा हर इंसान क्या गरीब और गवारी होता है जिसे देखकर आप लोग उसे इतना जलील कर देते हो? अरे मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए आई थी, वो तो मैं अपने भाई की बहन थी, इसलिए आप लोगों ने सॉरी बोल दिया। लेकिन कोई भी अच्छा इंसान हो सकता था, उसको कपड़े देखकर आप उसको जज कर लेंगे क्या? और हाँ मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम आगे से ध्यान रखेंगे, अमीर हो चाहे गरीब हो, हमारा काम है प्रॉपर्टी दिखाना। खरीदना ना खरीदना तो वो उसके ऊपर है। सॉरी अंकिता, इस सॉरी की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि तुम इससे ना एक सीख लो, क्योंकि पता है आजकल के अमीर लोग भी कैसे होते हैं, वो अपने आप को अमीर जताते नहीं है। और जो लोग अमीर नहीं होते ना, वो अपने आप को ज्यादा ही वेल मेंटेन दिखाते हैं। जैसे कि तुम तीनों भी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट दिखा रहे हो, लेकिन तुम लोगों के पास पैसा नहीं है। कितनी सैलरी है तुम्हारी? 12,000, 15,000, 16,000, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। लेकिन पता है मेरी बहन की कॉलेज फीस ही 8.5 लाख रुपए का हुआ। और हाँ, इनके कॉलेज में इतने पैसे जाते हैं, तुम इनको जज कर रही हो। और तुम तीनों को एक बात बता दूँ, मेरी बहन इतनी बुरी नहीं है। मेरी बहन तुम्हें माफ़ भी कर चुकी होगी, है ना बहन? क्योंकि इनके साथ ना तुमने कितना भी गंदा व्यवहार किया हो, लेकिन इनका व्यवहार बहुत अच्छा है लोगों को लेकर। अरे इन्होंने मुझे पता है क्या बोला था कि मैं सारे एम्प्लॉयज़ को पार्टी दूंगी। मैंने ही बोला कि क्यों खर्चा करना। अरे इनका दिल बहुत बड़ा है। और तुम तीनों इससे कुछ सीखना। और मैं तुम तीनों को चाहूँ तो नौकरी से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुम तीनों कैसे भी हो लेकिन ईमानदारी से काम तो कर दो। मुझे पता है कि तुमने इन्हें भी इसलिए धक्का दिया कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे टाइम वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। पर प्लीज़ आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करना। ओके सर, एंड थैंक यू सो मच मैम। हमने आपके साथ इतना गलत किया, इतना मिसबिहेव किया, उसके बाद भी आपने हमें माफ़ कर दिया। और सर एक्चुअल में ये है कि हम लॉक लगा के जा ही रहे थे प्रॉपर्टी दिखाने। हमने इन्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाई थी, बल्कि इनको आते देख के हमने। कोई बात नहीं, आप लोग जिसे प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे थे आप लोग जा सकते हो। मैं अपनी बहन को खुद प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। मैं इन्हें दिखा देती हूँ, दोनों इन्हें दिखा देंगे। नहीं, मैं अपनी बहन को खुद हैंडल करूँगा। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। आओ बहन।